दोस्तों, दुनिया को नाम का संदेश देने और मानवता को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए प्रथम पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी उदासियों के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण कर रहे थे। उनके साथ उनके परम सेवक, रबाब वादक और प्रिय साथी भाई मर्दाना जी भी थे। जहां जहां गुरु नानक देव जी के चरण पड़ते, वहां अज्ञान का अंधकार दूर होकर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता था। एक दिन यात्रा करते करते गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी एक घने जंगल में पहुँचे। वो जंगल इतना विशाल था कि दूर दूर तक केवल पेड़ पौधे ही दिखाई देते थे। ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश को छूते प्रतीत होते थे। पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण में गूंज रही थी। उसी जंगल के मध्य एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष खड़ा था। वो वृक्ष वर्षों से सूखा हुआ था। उसकी शाखाएं बेजान थी और पत्तों का नामोनिशान नहीं था। गुरु नानक देव जी ने उस वृक्ष को देखा और वहीं विश्राम करने का निश्चय किया। उन्होंने वृक्ष के तने के साथ टेक लगाई और ध्यानमग्न होकर बैठ गए। भाई मर्दाना जी भी पास ही बैठ गए। दिन भर की यात्रा के कारण दोनों थके हुए थे। धीरे धीरे संध्या का समय बीत गया। रात का अंधकार चारों ओर फैल गया। जंगल में सन्नाटा छा गया। केवल झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। भाई मर्दाना जी गहरी नींद में सो गए, परंतु गुरु नानक देव जी परमात्मा के नाम में लीन बैठे रहे। आधी रात के समय एक गरीब लकड़हारा वहां से गुजरा। उसकी पीठ पर लकड़ियों का भारी गट्ठर था। वो प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जब उसकी दृष्टि गुरु नानक देव जी पर पड़ी तो उसके मन में सेवा का भाव जाग उठा। उसने देखा कि दो यात्री इस घने जंगल में विश्राम कर रहे हैं। ठंडी रात थी और सर्द हवा चल रही थी। वो आदरपूर्वक गुरु जी के निकट आया और हाथ जोड़कर बोला, महात्मा जी, क्या आपको भूख लगी है? यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपके लिए भोजन और पानी का प्रबंध कर सकता हूँ। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, भाई, हमें भोजन की नहीं, प्रभु के नाम की भूख है। मेरा साथी भाई मर्दाना अभी सो रहा है। जब वो जागेगा तब वो रबाब बजाएगा और हम प्रभु का कीर्तन करेंगे। लकड़हारा गुरु जी की बात सुनकर अत्यंत प्रभावित हुआ। वो समझ गया कि गुरुजी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसने विनम्रता से कहा, ठीक है महाराज, यदि आपको भोजन की आवश्यकता नहीं है तो कम से कम मैं आपके लिए आग जला देता हूँ ताकि आपको ठंड न लगे। फिर उसने अपनी लकड़ियों में से कुछ लकड़ियाँ निकाली और वहीं आग जला दी। कुछ समय तक वो गुरुजी की सेवा करता रहा। फिर प्रणाम करके अपने घर की ओर चल पड़ा। जाते समय गुरु नानक देव जी ने उससे पूछा, भाई, तुम क्या काम करते हो? लकड़हारा बोला, महाराज, मैं प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता हूँ। उसी से मेरा गुजारा चलता है। आज घर में खाने के लिए भोजन है, इसलिए मुझे कल की चिंता नहीं है। जिसने आज भोजन दिया है वही कल भी देगा। गुरु नानक देव जी ने उसके मुख से ये वचन सुना तो अत्यंत प्रसन्न हुए। लकड़हारा आगे बोला, महाराज, मैं इतना जानता हूँ कि संसार में सब कुछ परमात्मा की इच्छा से होता है। मनुष्य चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, होता वही है जो प्रभु चाहता है। इसलिए मैं कल की चिंता नहीं करता। ये बात सुनकर गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद वो लकड़हारा अपने घर चला गया।
उधर रात बीत गई और अमृत वेला हो गया। भाई मर्दाना जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि सामने आग जल रही है और उसकी गर्मी उन्हें मिल रही है। वे आश्चर्यचकित होकर गुरु जी से बोले, सच्चे पातशाह, ये आग किसने जलाई? गुरु नानक देव जी ने सारी घटना सुनाई। भाई मर्दाना जी बोले, महाराज, आपने मुझे जगह क्यों नहीं दिया? मैं भी उस महान आत्मा के दर्शन कर लेता। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, मर्दाना, वो परमात्मा का प्यारा सेवक था। उसके हृदय में दया और विश्वास था। ऐसे मनुष्य पर प्रभु की विशेष कृपा होती है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, उस लकड़हारे को अब प्रभु का नाम कभी नहीं भूलेगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। इतना कहकर गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी को रबाब बजाने का संकेत दिया। भाई मर्दाना जी ने रबाब छेड़ी और गुरु नानक देव जी ने प्रभु का कीर्तन आरंभ कर दिया। जैसे जैसे कीर्तन की ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी, वैसे वैसे एक अद्भुत चमत्कार होने लगा। वर्षों से सूखा खड़ा पीपल का वृक्ष धीरे धीरे हरा होने लगा। जैसे ही भाई मर्दाना जी ने रबाब पर मधुर सुर छेड़े, पूरा जंगल मानो दिव्य संगीत से भर उठा। प्रभु के नाम की धुन वृक्षों की शाखाओं से टकराकर दूर दूर तक फैलने लगी। पक्षी जो अभी तक शांत बैठे थे, वे भी मानो उस कीर्तन को सुनने लगे। वातावरण में ऐसी शांति और आनंद की लहर दौड़ गई, जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज प्रभु के गुण गा रहे थे। उनके मुख से निकला प्रत्येक शब्द सीधे हृदय को स्पर्श कर रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं परमात्मा की कृपा उस स्थान पर बरस रही हो। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। वर्षों से सूखा खड़ा पीपल का वृक्ष, जो मृत समान दिखाई देता था, धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी सूखी टहनियों में कंपन हुआ। बेजान शाखाओं में जीवन का संचार होने लगा। कुछ ही समय में नई नई कोपलें निकल आईं। देखते ही देखते वो सूखा वृक्ष हरे पत्तों से भरने लगा। जहाँ पहले सूखापन था, वहाँ अब हरियाली दिखाई देने लगी। दोस्तों, ये सब प्रभु के नाम और गुरु की कृपा का प्रताप था। उस समय वहाँ उपस्थित भाई मर्दाना जी ये अलौकिक दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, धन्य है मेरे सद्गुरु, जिनकी कृपा से मृत समान वृक्ष भी जीवन प्राप्त कर लेते हैं। धीरे धीरे आसपास के गांवों में ये समाचार फैल गया। लोग एक दूसरे से कहने लगे, जंगल में 2 दिव्य महात्मा आए हैं। जिस सूखे पीपल को वर्षों से किसी ने हरा नहीं देखा था, वो उनके बैठते ही हरा भरा हो गया है। ये समाचार सुनकर सैकड़ों लोग उस स्थान पर आने लगे। कोई श्रद्धा से आया, कोई जिज्ञासा से आया, कोई चमत्कार देखने आया और कोई केवल ये जानने आया कि वे महापुरुष कौन हैं। लोगों ने जब गुरु नानक देव जी के दर्शन किए तो उनके मन अपने आप शांत होने लगे। परंतु उसी क्षेत्र में कुछ योगी और सिद्ध भी रहते थे जो गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। वो रहकर सिद्धियां प्राप्त कर रहे थे और उन्हीं सिद्धियों के दम पर वो लोगों को डराकर ठग रहे थे और अपनी ठगी की दुकान चला रहे थे। गुरु नानक देव जी के वहां पहुंचने से पहले उस जगह को गोरखमत्ता कहा जाता था। दोस्तों, वर्षों से वहां योगियों का प्रभाव था। लोग उन्हें पूछते थे, उनके पास जाकर अपनी समस्याएं सुनाते थे।
जब उन्हें पता चला कि एक सूखा वृक्ष गुरु नानक देव जी की चमत्कारी शक्ति से हरा हो गया है और लोग बड़ी संख्या में उनके दर्शन करने पहुंच रहे हैं, तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा, यदि लोग इस फकीर के पास जाने लगे तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। दोस्तों, अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। यही उनके साथ हुआ। उन्होंने आपस में बैठकर विचार किया, ये व्यक्ति साधारण नहीं लगता। यदि इसे यहाँ रहने दिया गया तो लोग हमें भूल जाएंगे। एक योगी गुस्से से बोला, हमें इसे यहाँ से जाने के लिए कहना चाहिए। दूसरा बोला, यदि ये हमारी बात नहीं मानते तो हमें अपनी सिद्धियाँ दिखाकर इसे डराना होगा। तीसरा बोला, किसी भी प्रकार हमें अपनी इज्जत बचानी होगी। कुछ समय बाद वे सभी गुरु नानक देव जी के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि गुरु जी शांत भाव से बैठे हैं और लोगों को प्रभु का नाम सुमिरन करने की शिक्षा दे रहे हैं। योगियों ने कठोर स्वर में गुरु जी से कहा, ये स्थान हमारा है, तुम यहाँ से अपने चेले को साथ लेकर अभी चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गुरु नानक देव जी उनकी बात सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने प्रेम पूर्वक पूछा, भाइयों, ये स्थान तुम्हारा कैसे हो गया? ये पूरी दुनिया तो परमात्मा की है। योगी बोले, हम वर्षों से यहाँ रहते हैं, ये भूमि हमारी है। फिर गुरु जी ने कहा, भूमि किसी मनुष्य की नहीं होती, ये सब कुछ तो परमात्मा का है। हम सब कुछ समय के लिए यहाँ आए हुए मुसाफिर हैं और कुछ समय यहाँ बिताकर वापस अपने असल घर लौट जाएंगे। लेकिन दोस्तों, योगियों के मन पर घमंड का पर्दा पड़ा हुआ था। वे सत्य सुनना नहीं चाहते थे। उन्होंने गुस्से से कहा, यदि हम सिद्ध कर दें कि ये समस्त भूमि हमारी है और हम इसके मालिक हैं, तब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। गुरु जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, यदि तुमने ये सिद्ध कर दिया कि ये भूमि तुम्हारी है तो हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। दोस्तों, सभी योगी बहुत कपटी थे। उन्होंने गुरु जी की बात सुनकर एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने पहले से ही एक छोटे बच्चे को जमीन के भीतर बने एक गड्ढे में छिपा रखा था और उसे सिखाया गया था कि जब भी पूछा जाए, हे धरती, तू किसकी है, तो वो ये उत्तर दे कि मैं योगियों की हूँ। दोस्तों, अब सब लोगों के सामने एक नाटक आरंभ हुआ। योगियों ने ऊंची आवाज में पूछा, हे धरती, बता तू किसकी है। तुरंत धरती के नीचे छिपे हुए बच्चे ने उत्तर दिया, मैं योगियों की हूँ। लोग धरती को बोलते देखकर आश्चर्यचकित रह गए। योगियों ने दूसरी बार फिर पूछा, हे धरती, बता तू किसकी है। फिर वही आवाज आई, मैं योगियों की हूँ। भीड़ में खड़े लोग ये चमत्कार देखकर बहुत प्रभावित हुए। कुछ लोग सोचने लगे कि सचमुच धरती बोल रही है। तब योगियों ने गर्व से गुरु नानक देव जी की ओर देखा। उन्हें लगा कि अब वे जीत गए हैं, इसलिए वो बोले, हे नानक, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन दोस्तों, गुरु जी सब कुछ जानते थे। वे मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा, एक बार धरती से और पूछ लो। योगियों ने तीसरी बार ऊंची आवाज में कहा, हे धरती, बता तू किसकी है। परंतु दोस्तों, इस बार कोई उत्तर नहीं आया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। योगियों ने फिर जोर से पूछा, लेकिन फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे। दोस्तों, अब योगियों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। दोस्तों, वास्तव में गुरु नानक देव जी की कृपा से उस बच्चे की आवाज बंद हो गई थी और वो बच्चा बेहोश हो गया था।
जिसे योगी अपनी चालाकी से लोगों को धोखा देने के लिए उपयोग कर रहे थे, वो बच्चा अब बोल ही नहीं पा रहा था। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, जो स्वयं बोलने की शक्ति नहीं रखता, वो अब कैसे बोलेगा? गुरुजी की बात सुनते ही लोग सब समझ गए। कुछ लोगों ने जमीन खोदी। गड्ढे के भीतर छिपा हुआ बेहोश बच्चा बाहर निकाल लिया गया। धरती के बोलने का सारा रहस्य सबके सामने प्रकट हो गया। दोस्तों, अब लोगों को पता चल गया कि योगियों ने छल और कपट का सहारा लिया था। भीड़ में खड़े लोगों ने गुस्से से कहा, हम इन्हें संत समझते थे, लेकिन ये तो लोगों को धोखा दे रहे हैं। लोगों की बात सुनकर योगियों का सिर शर्म से झुक गया। उनका अहंकार चूर चूर हो गया था। अब वो किसी से नजर नहीं मिला पा रहे थे। दोस्तों, उस दिन के बाद से उस जगह का नाम गोरखमत्ता से नानकमत्ता पड़ गया। दोस्तों, गुरु नानक देव जी ने तब सबको एक महान शिक्षा दी। उन्होंने कहा, झूठ और अहंकार कभी स्थायी नहीं होते। सत्य देर से ही सही सामने अवश्य आता है, और उस दिन मनुष्य का अहंकार टूट जाता है। जिस मनुष्य के भीतर अहंकार है, वो परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा की प्राप्ति केवल नम्रता, सेवा और नाम सुमरन से होती है। लोग ध्यानपूर्वक गुरु जी के वचन सुन रहे थे। उनके हृदयों में परिवर्तन होने लगा। उसी दिन अनेक लोगों ने निश्चय किया कि वे छलकपट का मार्ग छोड़कर सत्य और नाम का मार्ग अपनाएंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ योगियों के मन की ईर्ष्या अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। वे बाहर से शांत अवश्य दिखाई दे रहे थे, परंतु भीतर ही भीतर बदले की आग जल रही थी। उन्हें ये स्वीकार नहीं था कि गुरु नानक देव जी का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। यही ईर्ष्या आगे चलकर एक और बड़ी घटना का कारण बनने वाली थी। दोस्तों, समय बीतता गया। गुरु नानक देव जी अपनी उदासियों के माध्यम से संसार को नाम, सेवा और सत्य का संदेश देकर आगे बढ़ गए। लेकिन नानकमत्ता की वो पावन धरती उनके चरणों की याद को सदैव अपने भीतर संजोए रही। वो पीपल का वृक्ष, जो कभी सूखा खड़ा था और गुरु जी की कृपा से हरा भरा हुआ था, लोगों के लिए केवल एक वृक्ष नहीं रहा। वो गुरु कृपा, नाम की शक्ति और सच्चे विश्वास का प्रतीक बन गया। दूर दूर से संगतें वहां आने लगी। लोग उस स्थान को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। उन्हें ये अनुभव होने लगा कि जहाँ गुरु का नाम बस जाता है, वहाँ मृत समान जीवन भी खिल उठता है। लेकिन इस पूरी साखी का वास्तविक चमत्कार केवल सूखे वृक्ष का हरा होना नहीं था। सबसे बड़ा चमत्कार तो मनुष्यों के हृदयों का बदलना था। जिस प्रकार वो सूखा पीपल गुरु की कृपा से हरा हुआ, उसी प्रकार असंख्य लोगों के सूखे हुए मन भी गुरु के उपदेश से हरे भरे हो गए। और जो लोग पहले अंधविश्वासों में भटक रहे थे, वे नाम की ओर मुड़े। जो लोग अहंकार में डूबे थे, उन्होंने विनम्रता सीखी। जो लोग बाहरी दिखावे को ही धर्म समझते थे, उन्हें सच्चे धर्म का अर्थ समझ आ गया। गुरु नानक देव जी ने लोगों को समझाया कि परमात्मा को पाने के लिए जंगलों में भटकना जरूरी नहीं है। कठिन तपस्याएं करना भी आवश्यक नहीं है। आवश्यकता है तो केवल सच्चे मन, निर्मल हृदय और प्रभु के नाम की। उन्होंने कहा, मनुष्य चाहे कितना भी विद्वान क्यों न हो, यदि उसके भीतर अहंकार है तो उसका ज्ञान अधूरा है। दोस्तों, मनुष्य चाहे कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, यदि उसके भीतर दया नहीं है तो उसका जीवन अधूरा है। मनुष्य चाहे कितना भी धनवान क्यों न हो, यदि उसके भीतर प्रभु का सुमरन नहीं है तो वो वास्तव में सबसे निर्धन है।
दोस्तों, नानक मत्ता की इस घटना ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति चमत्कारों में नहीं बल्कि प्रभु के नाम में होती है। योगियों ने अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करना चाहा। उन्होंने छल और कपट का सहारा लिया। उन्होंने लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन अंत में सत्य की विजय हुई, क्योंकि जहां गुरु का प्रकाश होता है वहां झूठ अधिक समय तक टिक नहीं सकता। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन से ये संदेश दिया कि धर्म का अर्थ किसी को हराना नहीं बल्कि सबको उठाना है। दोस्तों, गुरु जी की साखी हमें ये भी सिखाती है कि संसार में सबसे बड़ा रोग अहंकार है। अहंकार ही वो दीवार है जो मनुष्य और परमात्मा के बीच खड़ी हो जाती है। जब तक मनुष्य अपनी मैं को नहीं छोड़ता, तब तक वो प्रभु के प्रेम को पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर सकता। दोस्तों, योगियों की हार वास्तव में उनकी हार नहीं थी, वो उनके अहंकार की हार थी, और वही उनकी सबसे बड़ी जीत भी बन सकती थी यदि वे उस शिक्षा को स्वीकार कर लेते। इसी प्रकार ये साखी हमें सेवा का महत्व भी सिखाती है। उस गरीब लकड़हारे ने कोई बड़ा चमत्कार नहीं किया था, उसने केवल एक छोटी सी सेवा की थी। उसने ठंडी रात में आग जलाई थी, लेकिन उसके भीतर दया थी, प्रेम था और परमात्मा पर भरोसा था। इसीलिए वह गुरु की कृपा का पात्र बन गया। दोस्तों, आज भी यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से सेवा करता है तो वो गुरु की कृपा अवश्य प्राप्त करता है। संगतो, इस साखी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमारा मन भी उस सूखे पीपल के समान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ने उसे सुखा दिया है। बाहरी रूप से हम चाहे कितने भी सफल दिखाई दें, लेकिन यदि हमारे भीतर नाम नहीं है तो हमारा मन सूखा ही रहता है। जब गुरु का शब्द हमारे भीतर प्रवेश करता है, तब हमारे जीवन में भी बसंत आ जाता है। फिर निराशा की जगह आशा जन्म लेती है, क्रोध की जगह शांति आ जाती है, भय की जगह विश्वास आ जाता है, और दुख की जगह आनंद का अनुभव होने लगता है। इसीलिए गुरु साहिब फरमाते हैं कि जिस हृदय में परमात्मा का नाम बस जाता है, उसका तन और मन दोनों हरे भरे हो जाते हैं। जैसे बसंत ऋतु आने पर सूखे वृक्षों में नई कोपलें निकल आती हैं, वैसे ही गुरु की कृपा से मनुष्य का जीवन भी नया हो जाता है। तो आइए हम भी गुरु नानक देव जी के चरणों में अरदास करें। हे सद्गुरु, जिस प्रकार आपने सूखे पीपल को हरा भरा कर दिया, उसी प्रकार हमारे मन को भी नाम से हरा भरा कर दीजिए। हमारे भीतर से अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष को समाप्त कर दीजिए। हमें सेवा, सिमरन और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हम आपके बताए मार्ग पर चल सकें। दोस्तों, यही इस नानक मत्ता की साखी का सार है। यही गुरु नानक देव जी का संदेश है। यही मानव जीवन की सच्ची कमाई है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।